हम सबने सुना है शेर जंगल का राजा होता है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर राजा का राज ही खतरे में पड़ जाए? आज हम भारत के एशियाई शेरों की एक ऐसी ही असाधारण कहानी को समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो विलुप्ति के अंधेरे से निकलकर एक नई, हैरान कर देने वाली सुबह की तरफ बढ़ रही है। तो आज हम इसी सफर पर चलेंगे। पहले तो ये समझेंगे कि आखिर शेर को राजा कहते ही क्यों हैं। फिर देखेंगे कि कैसे ये राजा विलुप्त होने की कगार तक पहुंच गया। और फिर आएगी भारत के गिर की कहानी, कैसे वहां के लोगों ने शेरों के साथ रहना सीखा और अब आगे क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जिसका जवाब सबको लगता है कि उन्हें पता है, शेर ही राजा क्यों? मतलब अगर वो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर या सबसे तेज नहीं है, तो फिर ऐसी क्या बात है जो शेर को जंगल का राजा बनाती है? देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। असल में ये जो ताज है ना, वो फिजिकल नहीं है। एक तरफ हाथी है जिसमें बेहिसाब ताकत है, जिराफ है जिसकी ऊंचाई कमाल की है, हिरण है जिसकी रफ्तार जबरदस्त है। लेकिन शेर के पास क्या है? माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजी। वो राजा की तरह सोचता है, राजा की तरह चलता है, और इसीलिए सब उसे राजा मानते हैं। लेकिन कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये राजा, खासकर हमारा एशियाई शेर, अपना पूरा साम्राज्य लगभग खो ही चुका था। आज हम शेर को अफ्रीका से जोड़ते हैं, है ना? पर एक वक्त था जब एशियाई शेर का इलाका बहुत बहुत बड़ा था। मतलब पूर्वी यूरोप से लेकर मिडल ईस्ट को पार करते हुए पूरे भारत तक फैला हुआ था। और फिर आया वो दौर शिकार का, खासकर औपनिवेशिक काल में। और नतीजा, इतने बड़े साम्राज्य से सिमटकर सिर्फ करीब 20 शेर बचे। जी हाँ, सिर्फ 20, और वो भी भारत के एक छोटे से कोने में। लेकिन जब उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, तब कुछ अहम फैसले लिए गए। इसकी शुरुआत की जूनागढ़ के नवाब ने, जिन्होंने शिकार पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी। फिर 1965 में गिर के जंगल को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया और 1975 में उसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला। इन्हीं कदमों ने एक एक करके इस प्रजाति को वापस खींच लिया, बिल्कुल विलुप्ति के मुहाने से। और यहीं से कहानी पहुंचती है उस जगह पर जो इन शेरों का अकेला घर बना, उनका आखिरी किला, गिर नेशनल पार्क। और जो कमबैक हुआ है वो सच में कमाल का है। देखिए, 1900 के दशक की शुरुआत में गिनती थी सिर्फ 20 के आसपास, और आज ये आंकड़ा 600 से 700 के बीच पहुंच चुका है। ये एक जबरदस्त कामयाबी की कहानी है। तो गिर नेशनल पार्क सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये गुजरात में 1412 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक प्रोटेक्टेड एरिया है। और सबसे बड़ी बात, ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां एशियाई शेर आज भी अपने प्राकृतिक घर में, यानी जंगल में रहते हैं। पर इस सफलता ने एक नई, और कह सकते हैं एक अनसोची सी सिचुएशन पैदा कर दी। अब शेर और इंसान पड़ोसी बनकर एक साथ रहना सीख रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, रमेश चौहान। उनकी बात इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। वो कहते हैं, ये रिश्ता आपसी सम्मान का है। जब कोई किसान किसी छोटे रास्ते पर शेर के सामने आता है तो यहाँ वो घबराता नहीं है। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी बात है। वहाँ के जो स्थानीय समुदाय हैं, जैसे मालधारी, उन्होंने साथ रहने के कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो कहीं लिखे नहीं हैं, जैसे रास्ते में एक दूसरे को जगह देना। किसान ये समझते हैं कि अगर कभी शेर ने किसी गाय का शिकार कर लिया तो ये शेरों के पास रहने की एक कीमत है। गांव वाले बदला नहीं लेते, बल्कि शेर को समुदाय का एक सम्मानित सदस्य मानते हैं। और तो और, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी घायल शेरों का इलाज करता है, जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहोश करके भी। लेकिन ये जो शानदार वापसी हुई है ना, इसने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। अब जंगल छोटा पड़ने लगा है। ये चौंकाने वाला है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि गिर के जितने शेर पार्क के अंदर रहते हैं, लगभग उतने ही, मतलब करीब 50% पार्क की ऑफिशियल बाउंड्री के बाहर रह रहे हैं। सोचिए, खेतों में, गांव के पास। और इसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ है जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। इन शेरों ने एक बिल्कुल ही नए इकोसिस्टम में अपना घर बना लिया है, गुजरात के तटीय मैंग्रोव जंगलों में। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। 2024 में वाइल्ड लाइफ साइंटिस्ट डॉक्टर निशित धरैया और उनकी टीम ने इसे साबित किया। उन्होंने साइंस सर्वे किया, फिर कैमरा ट्रैप लगाए, और 45 तस्वीरें मिली जो ये साबित करती हैं कि शेर अब मैंग्रोव में रह रहे हैं। ये उनकी जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है। तो इन सब का एशियाई शेरों के भविष्य के लिए क्या मतलब है?
देखिए, भविष्य इतना आसान नहीं है। सबसे पहली चुनौती है इंसानों और शेरों के बीच संघर्ष की। जब इलाके ओवरलैप होंगे तो टकराव का खतरा तो रहेगा ही। दूसरी बड़ी चुनौती है बीमारियां। जो शेर पार्क के बाहर हैं, उन्हें पालतू जानवरों से बीमारियां लगने का खतरा ज्यादा है, जैसा 2018 में हुआ भी था, जब एक बीमारी से दर्जनों शेरों की मौत हो गई। और तीसरा, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, मतलब शेरों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सेफ रास्ते चाहिए, लेकिन बीच में सड़कें, रेलवे लाइनें और बिजली की बाड़ें आ जाती हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये अनोखा बैलेंस, जिसमें एक तरफ सदियों पुराना सम्मान है और दूसरी तरफ मॉडर्न कंजर्वेशन, क्या ये सच में टिक पाएगा? यही वो सवाल है जो जंगल के इस राजा का अगला अध्याय लिखेगा।